जी हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम्स विद अंकित पे। दोस्तों आज की वीडियो में हम यूपीपीसीएल एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट ऑनलाइन फॉर्म के बारे में डिटेल में जानेंगे। पूरा स्टेप बाय स्टेप आपको हम जानकारी देंगे। फॉर्म कैसे भरना है इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, लेकिन फॉर्म भरने से पहले जो चीज़ ज़रूरी है, इसके सिलेबस के बारे में, इसकी योग्यता के बारे में, परीक्षा पैटर्न कैसा है, सब कुछ हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए हमने नोटिफिकेशन इसका ओपन कर रखा है। यहाँ पे इसके विज्ञापन संख्या की बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए इसकी विज्ञापन संख्या 09/VSA/2022 ये है। ये समूह का की वैकेंसी है। देखिए यहाँ पे एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट का मतलब होता है कार्यकारी सहायक के पद के लिए यहाँ पे ये वैकेंसी मांगी गई है। ये सिर्फ ऑनलाइन माध्यम से इसका फॉर्म भराया जाएगा। अब वैकेंसी की बात करते हैं तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप, यानी जनरल की अनरिजर्व 416 वैकेंसी हैं, 103 EWS की हैं और OBC की 278, अनुसूचित जाति की यानी SC की 216 है और यहाँ पे ST की 20 वैकेंसी दी गई है। यहाँ पे स्टार पॉइंट लगाया गया है। इसका मतलब यहाँ पे समझाया गया है कि उपरोक्त पदों में अनुसूचित जाति बैकलॉग के 8 पद सम्मिलित हैं। अब यहाँ पे उपयुक्त रिक्तियों की संख्या आवश्यकता अनुसार घटाने बढ़ाने का जो अधिकार है वो उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी यूपीपीसीएल के पास सुरक्षित है। ये अपने हिसाब से जब भी चाहे वैकेंसी घटा बढ़ा सकता है। अब आते हैं नीचे तो यहाँ पे आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों के पास आधार कार्ड अथवा विधि फोटोयुक्त पहचान पत्र का होना अनिवार्य है। तो कोई नई बात नहीं, सबके पास रहता है। इसके बाद आते हैं नीचे, यहाँ पे उपरोक्त पदों पर आरक्षण का लाभ केवल उत्तर प्रदेश के राज्य मूल निवासियों को ही मिलेगा, यानी अगर किसी अन्य राज्य से कोई अप्लाई करता है तो वो ये अनारक्षित में आएगा। और यहाँ पे दे रहा है कि विज्ञापित पद पर आवेदकों की संख्या अधिक होने की स्थिति में ऑनलाइन परीक्षा जो है 1 से अधिक पालियों या दिवसों में कराई जाएगी। विभिन्न शिफ्ट के प्रश्न पत्रों के मूल्यांकन के पश्चात आपका जो नॉर्मलाइजेशन होगा उसके हिसाब से CBT में प्रथम एवं द्वितीय भाग में श्रेष्ठता निर्धारण में प्रयुक्त होगा, यानी कि आपका जो CBT है वो आपके 2 भाग में होने वाला है। अब बात करते हैं वेतन की तो यहाँ पे 27,200 से शुरू होकर ये 86,100 रुपये तक जाएगा एवं अन्य भत्ते उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड के लागू नियमानुसार दे होंगे। बाकी यहाँ पे कुछ खास नहीं दे रहा है, समान अर्हताएं दे रहा है कि भारत का नागरिक हो, तो ये इसमें हम छोड़ देते हैं। नीचे आते हैं, अब आयु की बात करते हैं तो यहाँ पे न्यूनतम 21 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 40 साल होनी चाहिए, जो कि 1/1/2022 से यहाँ पे काउंट किया जा रहा है। अब यहाँ बात करते हैं चरित्र प्रमाण पत्र की तो यहाँ पे दे रहा है कि आपको चरित्र प्रमाण पत्र अपने जो है अंतिम शिक्षण संस्थान से चरित्र प्रमाण पत्र आपको बनवाना होगा। अभ्यर्थी जिस क्षेत्र का निवासी है उस क्षेत्र के 2 ऐसे सम्राट व्यक्तियों जो अभ्यर्थी के संबंधी न हो से सच्चरित्रता का प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा, यानी 2 लोगों का आपका यहाँ पे उनका डिटेल भरना होगा और वो वेरीफाई करेंगे कि हाँ मैं इनको जानता हूँ, भली भांति इनके चरित्र कैसा है, इनका चरित्र अच्छा है, जो कि आपके रिश्तेदार नहीं होने चाहिए। उसके बाद यहाँ पे आपको मेडिकल सर्टिफिकेट यानी आपको स्वस्थ होने का प्रमाण पत्र ये लग रहा है। वैवाहिक स्थिति का प्रमाण पत्र भी आपको यहाँ पे देना होगा। अब यहाँ पे बात करते हैं जो कंपलसरी आपकी क्वालिफिकेशन है उसके बारे में। तो सबसे पहले नंबर पे आपके पास भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपके पास एक ग्रेजुएशन की उपाधि यानी स्नातक की उपाधि होनी चाहिए, अथवा किसी राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष उपाधि, यानी आपके पास ग्रेजुएशन के स्तर की आपके पास एक डिग्री होनी चाहिए। उसके बाद कंप्यूटर पर हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति अनिवार्य है हिंदी में, यानी आपको यहाँ पर टाइपिंग आनी जरूरी है। हिंदी टंकण में यहाँ पे मांगा गया है। अब आते हैं नीचे, चयन प्रक्रिया में सिलेक्शन प्रोसेस क्या है तो लिखित एवं दस्ता परीक्षा, यानी यहाँ पे आपको 2 परीक्षाएं होंगी। चयन लिखित एवं टंकण परीक्षा के आधार पर होगा। लिखित परीक्षा CBT का प्रश्न पत्र 2 भागों में होगा। देखिए यहाँ पे 2 पार्ट में आपका जो एग्जाम होने वाला है वो 2 पार्ट में होगा। पहले पार्ट में यहाँ पे आपसे प्रथम भाग में लिखित परीक्षा में नीलिट यानी CCC के स्तर का कंप्यूटर ज्ञान से संबंधित एक प्रश्न पत्र होगा। यहाँ पे आपको 50 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। यहाँ पे 50 अंकों की ये परीक्षा होगी, जिसमें नेगेटिव मार्किंग आपकी 1/4 रहेगी और इसमें कम से कम आपको 20 अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। 50 में से अगर आप 20 पाते हैं तब आप लेवल जो इसका जो
भाग 1 है आप इसे क्वालिफाई करेंगे। जब तक आप इसे क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आपका भाग 2 का जो है कॉपी नहीं चेक की जाएगी। अन्यथा की स्थिति में संबंधित अभ्यर्थियों को अर्ह न मानते हुए उसकी लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग का मूल्यांकन नहीं किया जाएगा। यानी अगर आपको या इस परीक्षा को देना है तो आपको कंप्यूटर में कम से कम 20 अंक लाने जरूरी हैं। उसके बाद बात करते हैं कंप्यूटर ज्ञान के इस प्रथम भाग में प्राप्त किए गए अंक श्रेष्ठता निर्धारण हेतु जोड़े नहीं जाएंगे। यानी यहाँ पे इसका मार्क्स काउंट नहीं किया जाएगा, आपकी मेरिट में नहीं जोड़ा जाएगा, बस केवल ये पासिंग मार्क है। जब तक आप इसको पास नहीं करेंगे आपका जो है पार्ट बी नहीं चेक किया जाएगा। लिखित परीक्षा के द्वितीय भाग में ये जो है संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न यहाँ पे होंगे, जिसमें प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा और निगेटिव यहाँ पे भी 1/4 ही है। अब बात करते हैं यहाँ पे सामान्य अध्ययन की। तो सामान्य अध्ययन यहाँ पे 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 नंबर के। रीजनिंग आपकी 45 क्वेश्चन 45 नंबर की। हिंदी यहाँ पे देखिए इंटरमीडिएट स्तर की और इंग्लिश भी इंटरमीडिएट स्तर की। यहाँ पे दोनों है कंपलसरी, दोनों है तो 55 क्वेश्चन ये हो जाएंगे। तो टोटल यहाँ पे 180 क्वेश्चन आपके पास रहेंगे और अधिकतम अंक आपको 180 यहाँ पे मिलने वाले हैं। दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन की तो बात कर दी गई है, लेकिन यहाँ पे कहीं पे भी टाइमिंग के कहीं पे कुछ भी नहीं दे रहा है। फिलहाल मैंने ऊपर देखा हुआ है, कहीं पे भी अभी समय की बात नहीं की गई कितना समय आपको यहाँ पे पेपर के लिए दिया जाएगा। फिलहाल 180 क्वेश्चन है तो लगभग आपके पास यहाँ पे 2.5 घंटा तो कम से कम मिलना चाहिए। फिर भी 2 घंटे से कम अगर यहाँ पे दिया जा रहा है तो सही नहीं रहेगा। 2.5 घंटे के आसपास यहाँ पे 2 से 2.5 घंटे का आपके पास टाइम यहाँ पे मिलना चाहिए। अब यहाँ पे अभी तो फिलहाल कहीं नहीं दिख रहा है। अब चलते हैं नीचे। यहाँ पे तृतीय भाग में क्या है, द्वितीय भाग के लिखित परीक्षा में प्राप्त किए गए अंकों की मेरिट के आधार पर हिंदी व अंग्रेजी परीक्षा हेतु आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या का निर्धारण विद्युत सेवा आयोग द्वारा किया जाएगा। प्रतिबंध यह होगा कि हिंदी में परिस्थितियों में आमंत्रित किए जाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या रुपयों के सापेक्ष 3 गुने से कम नहीं होगी, यानी 3 गुने से ज्यादा बुलाया जाएगा। अभ्यर्थी को हिंदी एवं अंग्रेजी टंकण हेतु कंप्यूटर पर 5 मिनट की परीक्षा में प्रतिभाग लेना होगा, जिसके आधार पर टंकण गति का निर्धारण किया जाएगा। हिंदी टंकण परीक्षा यहाँ पर देखिए साफ साफ दिया गया है कि कृतिदेव 10 या फिर आपका कृतिदेव 16 फॉन्ट में ली जाएगी। ये हिंदी में फॉन्ट दिया गया है। चयन हेतु हिंदी टंकण में न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अर्थात हिंदी टंकण हेतु इस गति को प्राप्त न करने वाले अभ्यर्थी चयन प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। टंकण हेतु 20 अंक निर्धारित होंगे। यह 20 अंक मात्र ऐसे अभ्यर्थियों को ही प्राप्त किए जाएंगे जो हिंदी टंकण में निर्धारित न्यूनतम 30 शब्द प्रति मिनट गति के साथ अंग्रेजी टाइपिंग में, यानी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी टाइपिंग में न्यूनतम 35 शब्द प्रति मिनट की गति प्राप्त किए हों, अन्यथा की स्थिति में कोई अंक प्रदान नहीं किया जाएगा। अब यहाँ पे दे रहा उपरोक्त अनुसार निर्धारित प्रतिबंधों एवं अर्हताओं के अधीन द्वितीय भाग की लिखित परीक्षा है तो 180 अंकों एवं तृतीय भाग की 20 अंकों, तो कुल मिलाकर यहाँ पे 200 अंकों को प्राप्त हुए अंकों के आधार पर ही अभ्यर्थियों की अंतिम मेरिट लिस्ट बनाकर चयन प्रक्रिया संपन्न की जाएगी। यानी आपको यहाँ पे टोटल फाइनल 200 की मेरिट बनेगी। और दोस्तों यहाँ पे देखिए एक इम्पोर्टेंट बात अलग से निकल के आ रही है कि अभ्यर्थी द्वारा विज्ञापित पद हेतु निर्धारित अर्हता संबंधी योग्यता प्रमाण पत्र, यानी आपके ग्रेजुएशन, अंक पत्र, जाति प्रमाण पत्र, ओबीसी नॉन क्रीमी का जाति प्रमाण पत्र दिनांक 31 मार्च 2022 के बाद का होना चाहिए। यानी कि ये 31 मार्च 2022 के बाद निर्गत होना चाहिए, उसके पहले का यहाँ पे नहीं लगेगा। आवश्यक हो आर्थिक रूप से अगर कमजोर हैं, यानी ईडब्ल्यूएस वालों के लिए भी यहाँ पे 31 मार्च 2022 का होना चाहिए। और अगर आप स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के आश्रित परिवार से हैं, संबंधित विकलांग है, तो निवास प्रमाण पत्र भी आपका यहाँ पे 31 मार्च 2019 के बाद का निर्गत होना आवश्यक है। यानी आपका निवास जो है आपका 1 साल पुराना चल जाएगा, लेकिन आपका जाति जो है अभी नया लगेगा। भूतपूर्व सैनिक, उत्तर प्रदेश के शासनादेश जिन्होंने सेना में कम से कम 5 वर्ष की सेवा की है, उनका भी यहाँ पे प्रमाण पत्र इत्यादि जो अप्रारंभिक हो उन्हें छोड़ करके एक स्वयं सत्यापित छाया प्रति
ऑनलाइन आवेदन पत्र के जो है प्रिंट आउट के साथ अभिलेखों की जांच के समय जमा कराई जाएगी। और यहाँ पे दे रहा है कि आपको जो है पेपर की टाइपिंग के बाद आपकी जो फाइनल मेरिट के हिसाब से श्रेणीवार रिक्तियों के सापेक्ष अधिकतम 2 गुना अभ्यर्थियों को इस अर्हता से संबंधित अभिलेखों की जांच कराई, यानी वेरिफिकेशन के लिए यहाँ पे सिर्फ 2 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। और किसी भी स्तर पर आवेदन में दी गई सूचना में बदलाव आपका नाम, जन्म तिथि, जाति आदि में कुछ भी नहीं होगा। और यहाँ पे एज रिलैक्सेशन के लिए भी दिया गया है। यदि आप SC, ST या OBC हैं तो आपको यहाँ पे, और स्वतंत्रता संग्राम सेनानी या श्रेणी के अभ्यर्थी हैं तो आपको यहाँ पे, और यूपी के निवासी होना जरूरी है तो यहाँ पे 5 वर्ष की अधिकतम छूट यहाँ पे दी जा सकती है। विकलांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयु छूट 15 वर्ष की यहाँ पे दी जा सकती है। दोस्तों अब बात करते हैं यहाँ पे फीस के। तो यहाँ पे अनारक्षित, उत्तर प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर यानी EWS और OBC अभ्यर्थी के लिए 1180 रुपये यहाँ पे प्रति आवेदन GST सहित आपको पेमेंट करना है। और साथ ही यहाँ पे SC और ST श्रेणी के अभ्यर्थियों के लिए 826 रुपये है और विकलांग अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पे 12 रुपये प्रति आवेदन शुल्क देना होगा। अब यहाँ पे आवेदन कैसे करना है ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, नहीं तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। बाकी इम्पोर्टेंट चीज़ जो है वो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। और दोस्तों यहाँ पे एग्जाम सेंटर की बात करते हैं तो यहाँ पे परीक्षाएं यथासंभव लखनऊ, मेरठ, कानपुर, वाराणसी शहरों में होंगी, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। अभ्यर्थियों की संख्या के आधार पर अथवा विशेष परिस्थितियों में परीक्षा के स्थान को बदला अथवा घटाया बढ़ाया जा सकता है, ऐसा यहाँ पे दिया गया है। ऑनलाइन आवेदन पत्र पूर्ण करने की तिथि यहाँ पे 19 अगस्त से लेकर 12 सितंबर तक दी गई है। और पेमेंट SBI चालान ऑनलाइन जमा करने का यहाँ पे 12 सितंबर तक ही है और चालान के माध्यम से आप यहाँ पे 14 सितंबर तक यानी 2 दिन आपको समय अलग से मिलेगा, जमा कर सकते हैं। परीक्षा के यहाँ पे संभावित अवधि जो है अक्टूबर के द्वितीय सप्ताह दिखाए जा रही है। फिलहाल बहुत कम समय में ये एग्ज़ाम करा ले रहा है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको यहाँ पे हमने सारी जानकारी क्लियरली बता दी है जो भी यहाँ पे दिया गया था। बस एक चीज़ यहाँ पे थोड़ा कन्फ्यूजन अभी रह जाता है, वो है यहाँ पे एग्ज़ाम टाइमिंग का। अगर आप देखिएगा नोटिफिकेशन अभी पढ़िएगा, हो सकता है मुझसे मिस हो गया, लेकिन मैंने यहाँ पे देखा है कहीं पे कुछ भी नहीं दे रहा है कि कितने समय का यह पेपर होगा। अगर आपको मिलता है तो आप हमें ज़रूर बताएं। इस एग्ज़ाम का यहाँ पे कोई अवधि मुझे नहीं देखने को मिल रही है। अगर मिलती है तो मैं आपके साथ साझा करूँगा। अगर आपको कहीं से मिलती है तो आप भी हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे बता सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा। वीडियो अच्छा लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। नेक्स्ट वीडियो हम फॉर्म कैसे भरना है स्टेप बाय स्टेप पूरी जानकारी आपको लेके आएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।